तीन इकराम 1857 की जंग आज़ादी की नाकामी महज एक जंग की हार नहीं थी, बल्कि ये बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक सदी की स्याह तरीन रात का आगाज था। अंग्रेजों ने इस बगावत का तमाम तर जिम्मेदार मुसलमानों को करार दिया और उन पर जुल्म सितम के वो पहाड़ तोड़े जिसका तसव्वुर करके आज भी रूह कांप उठती है। दिल्ली, जो कभी इल्मो अदब और तहजीब का गहवारा थी, अब एक वीराने का मंजर पेश कर रही थी। मुगल शहजादों को चुन चुन कर कत्ल किया गया, जागीरें जब्त कर ली गईं और मुसलमानों के लिए सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। 1858 ईस्वी में बरतानवी पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मंजूर किया, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा कर दिया गया और हिंदुस्तान का नज्मो जब्त बराह रास्त मलका विक्टोरिया के हाथ में दे दिया गया। अब हिंदुस्तान एक बरतानवी कॉलोनी बन चुका था। अंग्रेजों ने यहाँ अपना निजाम तालीम, अपना कानून और अपनी जबान अंग्रेजी जबरदस्ती नाफिज करना शुरू की। हिंदुओं ने बदलते हुए हालात को भांप लिया और अंग्रेजी तालीम हासिल करके नए निजाम में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी। लेकिन मुसलमान, जो अभी तक अपनी अजमत रफ्ता के गम में मुब्तला थे, अंग्रेजी तालीम और नए निजाम से दूर रहे। इसका नतीजा ये निकला कि मुसलमान माशी और तालीमी तौर पर पसमानदा होते चले गए। इस नाजुक तरीन दौर में जब मुसलमान कौम मुकम्मल तौर पर मायूसी की दलदल में धंस चुकी थी, उफ़क़े हिंद पर एक ऐसी शख्सियत का ज़हूर हुआ जिसने कौम की डूबती हुई कश्ती को पार लगाने का बेड़ा उठाया। ये शख्सियत सर सैयद अहमद खान की थी। सर सैयद ने अपनी आंखों से 1857 आम की तबाही देखी थी और वो जानते थे कि अगर मुसलमानों ने अपनी सोच न बदली और जदीद तालीम हासिल न की तो वो तारीख के औराक से मिट जाएंगे। सर सैयद अहमद खान ने अपनी तहरीक का आगाज रिसाला असबाबे बगावत हिंद लिख कर किया, जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को ये बावर करवाया कि 1857 की जंग की असल वजह उनकी अपनी गलत पॉलिसियां थीं, न कि सिर्फ मुसलमानों की दुश्मनी। उन्होंने मुसलमानों और अंग्रेजों के दरमियान मौजूद गलत फहमियों की खलीज को कम करने के लिए दिन रात काम किया। उनका सबसे बड़ा कारनामा अलीगढ़ तहरीक थी। उन्होंने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक स्कूल कायम किया, जो बाद में मास्टर ऑफ आर्ट्स MAO कॉलेज और आखिरकार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, सरे सैयद का मिशन सिर्फ तालीम नहीं था, बल्कि वो मुसलमानों के सियासी शऊर को भी बेदार करना चाहते थे। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वो अभी सियासत से दूर रहें और अपनी पूरी तवज्जो तालीम पर मरकूज करें, ताकि वो हिंदुओं के बराबर आ सकें। उन्होंने दो कौमी नजरिया की बुनियाद भी इसी दौर में रखी, जब उन्होंने महसूस किया कि उर्दू हिंदी तनाज़े के बाद हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं जिनका एक साथ चलना मुश्किल है। सर सैयद के साथ उनके रुफका जैसे नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब वकारुल मुल्क, मौलाना हाली और अल्लामा शिबली नोमानी ने मिलकर एक ऐसी नस्ल तैयार की जिसने आगे चलकर तहरीके पाकिस्तान की क़यादत की। सर सैयद की इस तालीमी जद्दोजहद ने मुसलमानों को दोबारा खड़ा होने का हौसला दिया। दूसरी तरफ बरतानवी राज अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। अंग्रेजों ने रेलवेज, टेलीग्राफ और जदीद इंतजामी ढांचा तो बनाया, लेकिन इसका मकसद हिंदुस्तान की दौलत को लौटकर बरतानिया मुंतकिल करना था। इसी दौर में हिंदुस्तान में कहत पड़े जिनमें लाखों लोग भूख से मर गए, लेकिन बरतानवी हुकूमत अपनी पॉलिसियों में मस्त रही। अवाम में उठने वाली इसी बेचैनी ने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी, जिसका मकसद शुरू में तो हिंदुस्तानियों के हुकूक की बात करना था, लेकिन जल्द ही ये वाजे हो गया कि ये जमात बुनियादी तौर पर हिंदू मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। नाज़रीन इकराम, 20वीं सदी का आगाज बरसगीर की सियासत में एक नया जोश और वलवला लेकर आया। सर सैयद अहमद खान की तालीमी तहरीक ने मुसलमानों में एक नई रूह फूंक दी थी और अब वो वक्त आ चुका था कि मुसलमान अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी मैदान में भी कदम रखें। 1905 इंतहाज में बरतानवी वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने एक ऐसा फैसला किया जिसने हिंदुस्तान की सियासत में एक जलजला पैदा कर दिया, और वो फैसला था तक़सीम बंगाल। बंगाल इस वक्त रकबे और आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा था। अंग्रेजों का मौक़िफ़ था कि इतने बड़े सूबे का इंतजाम एक मरकज से चलाना नामुमकिन है, इसलिए उसे मशरक़ी और मगरबी बंगाल में तक़सीम कर दिया गया। मशरक़ी बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत थी, इसलिए इस तक़सीम से मुसलमानों को पहली बार ये उम्मीद नजर आई कि वो तालीमी और मुआशी तौर पर तरक्की कर सकेंगे, क्योंकि उनका अपना सूबा होगा। मुसलमानों ने इस फैसले का खैर मुकद्दम किया, लेकिन हिंदुओं ने उसे तक़सीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी करार देकर उसके खिलाफ एक मुल्क गिर तहरीक शुरू कर दी। हिंदुओं की इस शदीद मुखालफत और पुरतशद्दद एहतजाज,
जिसे स्वदेशी तहरीक कहा जाता है, ने मुसलमानों की आंखें खोल दी। उन्हें एहसास हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो खुद को तमाम हिंदुस्तानियों की नुमाइंदा जमात कहती थी, दरअसल सिर्फ हिंदू मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। अब मुसलमानों को एक ऐसे सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत महसूस हुई जो खास तौर पर मुसलमानों की आवाज बुलंद कर सके। इसी पस मंजर में अक्टूबर 1906 में सर आगा खान की क़यादत में मुसलमानों का एक वफ्द वाइसराय लॉर्ड मंटो से शिमला में मिला, जिसे तारीख में शिमला वफ्द कहा जाता है। इस वफ्द ने मुतालबा किया कि मुसलमानों को जुदागाना इंतखाब, सेपरेट इलेक्टोरेट का हक दिया जाए, ताकि वो अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब कर सकें। वाइसराय का जवाब हौसला अफजा था, जिसने मुसलमानों के सियासी एतमाद में इजाफा किया। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, शिमला वफ्द की कामयाबी के बाद मुस्लिम रहनुमाओं ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि एक मुस्तकिल सियासी जमात की बुनियाद रखी जाए। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के सालाना इजलास के मौके पर नवाब सलीमुल्लाह खान की मेजबानी में एक तारीखी इज्तिमा हुआ। इसी इजलास में नवाब वकारुल मुल्क की सदारत में आल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम का ऐलान किया गया। इस जमात के क़याम का बुनियादी मकसद बरतानवी हुकूमत के सामने मुसलमानों के सियासी हुकूक पेश करना और हिंदुओं की बढ़ती हुई जारहियत का मुकाबला करना था। मुस्लिम लीग के क़याम ने बरसगीर की सियासत को एक नया रुख दे दिया। अब मुसलमान और हिंदू दो अलग सियासी धारों में तकसीम हो चुके थे। 1909 में मंटो मार्ले इस्लाहात के तहत अंग्रेजों ने मुसलमानों का जुदागाना इंतखाब का मुतालबा तस्लीम कर लिया, जो कि मुस्लिम लीग की पहली बड़ी कामयाबी थी। लेकिन खुशी की ये लहर ज्यादा अरसा बरकरार ना रह सकी। हिंदुओं के मुसलसल दबाव और एहतजाज के सामने घुटने टेकते हुए अंग्रेजों ने 1911 आव में तनसीखी बंगाल तकसीम की मनसूखी का ऐलान कर दिया। इस फैसले ने मुसलमानों को हिलाकर रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि अंग्रेजों के वादों पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी दौर में आलमी सतह पर भी हालात तब्दील हो रहे थे। पहली जंगे अजीम के बादल मंडला रहे थे और तुर्की खिलाफत उस्मानिया की बका खतरे में थी। इन हालात ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मजीद मुस्तरब कर दिया। इसी दौरान मट्टी का एक और सपूत लंदन से बैरिस्ट्री करके लौटा था, जिसका नाम मोहम्मद अली जिनाह था। शुरू में वो कांग्रेस के रुकन थे और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामी समझे जाते थे, लेकिन हालात की सितम जरीफी और हिंदुओं के मुतअस्सिबाना रवैये ने उन्हें भी मुसलमानों की अलग पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। 1913 आद में मौलाना मोहम्मद अली जौहर और सैयद वजीर हसन की दावत पर कायदे आजम मोहम्मद अली जिनाह ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। कायदे आजम की शमूलियत ने मुस्लिम लीग को एक नई जिंदगी और जदीद सियासी बसीरत दी। उन्होंने 1916 में मीसाके लखनऊ लखनऊ पैक्ट के जरिए हिंदुओं और मुसलमानों को एक मेज पर बिठाया, ताकि वो मिलकर अंग्रेजों से आज़ादी का मुतालबा कर सकें। ये कायदे आजम की सियासी जिंदगी का वो दौर था जब उन्हें हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफीर कहा जाता था। नाज़रीन इकराम, पहली जंगे अजीम 1914 से 1918 ने दुनिया भर के नक्शे को हिलाकर रख दिया था, लेकिन बरसगीर के मुसलमानों के लिए ये जंग एक शदीद जज्बाती और मजहबी आजमाइश बन गई। इस जंग में बरतानिया तुर्की के खिलाफ लड़ रहा था और तुर्की उस वक्त खिलाफत उस्मानिया का मरकज था, जिसे दुनिया भर के मुसलमान अपना मजहबी पेशवा मानते थे। हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अंग्रेजों का साथ इस शर्त पर दिया था कि जंग के बाद वो खिलाफत उस्मानिया के मुकद्दस मकामात को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन जंग के खात्मे पर अंग्रेज अपने वादों से मुकर गए। तुर्की की सालमियत और खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरसगीर में एक ज़बरदस्त अवामी लहर उठी, जिसे तहरीक खिलाफत कहा जाता है। इस तहरीक की क़यादत दो अजीम भाइयों मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली अली बरादरान ने की। ये हिंदुस्तान की तारीख में मुसलमानों की पहली बड़ी अवामी तहरीक थी, जिसने बरतानवी ऐवानों में लर्जा तारी कर दिया। इसी दौरान मोहनदास करमचंद गांधी भी जनूबी अफ्रीका से हिंदुस्तान वापस आ चुके थे और कांग्रेस में अपना मकाम बना रहे थे। गांधी जी ने देखा कि अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का ये सुनहरी मौका है। उन्होंने तहरीक खिलाफत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया और उसके बदले में मुसलमानों ने गांधी जी की तहरीक अदम ताउन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का साथ दिया। ये हिंदुस्तान की तारीख का वो दौर था जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई के नारे गली कूचों में गूंजते थे और ऐसा लगता था कि दोनों कौमें मिलकर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल देंगी। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, जहां एक तरफ जोशो खरोश था, वहीं कायदी आजम मोहम्मद अली जिनाह इस इत्तेहाद के बारे में फिक्रमंद थे।
वो कानून पसंद और आईनी जद्दोजहद के हामी थे। वो गांधी जी के जज्बाती और गैर आईनी तरीकों जैसे सिविल नाफरमानी और स्कूलों कॉलेज छोड़ना के सख्त खिलाफ थे। उनका ख्याल था कि इस तरह के इकदामात से अवाम को नुकसान पहुंचेगा और नज्मो जब्त बिगड़ जाएगा। 1920 इन के नागपुर इजलास में जब कांग्रेस ने बाकायदा अदम ताउन की करारदाद मंजूर की, तो कायदे आजम ने उसूली इख्तलाफ करते हुए कांग्रेस को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। तहरीक खिलाफत और अदम ताउन अपने उरूज पर थी कि अचानक एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। 1922 इंते में चोरा चोरी के मकाम पर एक मुश्तइल हुजूम ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें कई सिपाही हलाक हो गए। गांधी जी ने तशद्दुद के इस वाक़े के बाद फौरन तहरीक खत्म करने का ऐलान कर दिया, जिससे मुसलमानों को शदीद मायूसी हुई। इधर तुर्की में मुस्तफीज कमाल अतातुर्क ने खुद ही खिलाफत के खात्मे का ऐलान कर दिया, जिससे तहरीक खिलाफत का मकसद ही खत्म हो गया। इस तहरीक के खात्मे के बाद वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद जो रेत की दीवार साबित हुआ था, मुकम्मल तौर पर टूट गया। हिंदुस्तान भर में फिरका वाराना फसादात शुरू हो गए और हिंदुओं में इंतहा पसंद तहरीकें जैसे शुद्धि और संगठन पैदा हुई, जिनका मकसद मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनाना या उन्हें हिंदुस्तान से बेदखल करना था। इन हालात ने मुसलमानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनका मुस्तकबिल हिंदू अक्सरियत के साथ महफूज नहीं है। 1927 में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के लिए नए आइन की तजावीज तैयार करने के लिए साइमन कमीशन भेजा, जिसमें किसी हिंदुस्तानी को शामिल नहीं किया गया था। इसके जवाब में कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट 1928 पेश की, जिसमें मुसलमानों के तमाम मुतालिबात खुसूसन जुदागाना इंतखाब को यकसर मुस्तरद कर दिया गया। कायदे आजम, जो अब भी किसी न किसी तरह समझौते की कोशिश कर रहे थे, उस रिपोर्ट को देखकर मायूस हो गए। उन्होंने मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने मशहूर 14 पॉइंट्स पेश किए, जिन्होंने क़याम पाकिस्तान की सियासी बुनियाद फराहम की। नाज़रीन इकराम, दास्ताने हिंद अब उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां मुसलमानों की मंजिल वाज़ेह होती जा रही थी। 1913 का साल तारीख में इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि इस साल अल्लज़ा आबाद के मकाम पर मुस्लिम लीग के इजलास में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने वो तारीखी खुतबा दिया, जिसमें उन्होंने पहली बार शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में एक आज़ाद मुस्लिम रियासत का ख्वाब पेश किया। अफजल दास्तान टेलीविजन के दोस्तों, अल्लामा इकबाल का ये ख्वाब किस तरह हकीकत बना? कायदे आजम ने बिखरी हुई कौम को किस तरह मुत्तहिद किया? और वो कौन सी जद्दोजहद थी जिसने 1940 की करारदादे पाकिस्तान की राह हमवार की? अफजल दास्तान टेलीविजन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तारीफ के झरोकों से झांकती ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि हमारे इस्लाफ की मेहनत और कुर्बानियों का निचोड़ है। हमारा मकसद उन सच्ची दास्तानों को आप तक पहुंचाना है, ताकि हम अपनी जड़ों से बाखबर रह सकें। अगर आपको हमारी रिसर्च और मेहनत पसंद आई है, तो बराहे करम अफजल दास्तान टेलीविजन को सब्सक्राइब करके इस काफिले में शामिल हो जाएं। आपकी राय हमारे लिए मशाल राह है, इसलिए कमेंट्स में अपनी तजवीज़ और पसंदीदगी का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें तारीख से लगाव है। याद रखिए, आपका ताउन ही हमें इस तवील सफर को जारी रखने की हिम्मत देता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।